आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं इसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं कि मुझे आपके नेतृत्व में लगातार 8 वर्षों तक दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। मुझे खुशी है कि पिछले 8 साल में दिल्ली वासियों की ज़िंदगी में खुशहाली और समृद्धि लाने का जो काम आपके नेतृत्व में हुआ है, एक मंत्री के नाते मुझे भी उसमें थोड़ी बहुत भूमिका निभाने का अवसर मिला है। विशेषकर शिक्षा मंत्री के रूप में मिली जिम्मेदारी शायद पिछले जन्मों का कुछ पुण्य रहा होगा, जिनके फलस्वरूप मुझे इस जन्म में माँ सरस्वती की सेवा का ऐसा महान अवसर मिला। दिल्ली के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 8 वर्षों के दौरान एक मंत्री के रूप में मैंने अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया है। मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे अपना काम हमेशा ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूर्ण करने की शिक्षा दी थी। जब मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता था तो मेरे पिता ने मुझे भगवान कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर फ्रेम कराकर मेरे बिस्तर के सामने लगाई और कहा था कि मैं रोजाना उठकर सबसे पहले भगवान कृष्ण को प्रणाम किया करूं। इस तस्वीर में उन्होंने अपनी तरफ से नीचे एक वाक्य लिखा था, अपने काम को ईमानदारी और निष्ठा से पूर्ण करना ही सच्ची कृष्ण पूजा है। 6वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ने के दौरान लगातार 7 साल तक रोजाना सुबह उठते ही मेरी नज़र सबसे पहले उस तस्वीर पर ही जाती और मैं अपने पिता के लिखे हुए उस शिक्षा वाक्य को पढ़ता रहा। आज मुझे लगता है कि मेरे पिता ने बहुत सोच समझकर यह काम किया होगा। मेरे माता पिता द्वारा किए गए ऐसे लालन पालन की बदौलत आज ईमानदारी और निष्ठा मेरे संस्कार में है। दुनिया की कोई ताकत ना मुझसे बेईमानी करा सकती है और ना ही अपने काम के प्रति मेरी निष्ठा कम कर सकती है। यहाँ तक कि आज अगर मैं खुद भी चाहूँ तो भी ना तो किसी काम में बेईमानी कर सकता हूँ और ना ही किसी काम से जी चुरा सकता हूँ। यह बहुत दुखद है कि 8 साल तक लगातार ईमानदारी और सत्य निष्ठा के साथ काम करने के बावजूद मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं जानता हूँ, मेरा ईश्वर जानता है कि ये सारे आरोप झूठ हैं। ये आरोप वस्तुतः अरविंद केजरीवाल की सच्चाई की राजनीति से घबराए हुए कायर और कमज़ोर लोगों की साजिश से ज़्यादा कुछ नहीं है। इनका निशाना मैं नहीं हूँ, इनका निशाना आप हैं, क्योंकि आप दिल्ली की ही नहीं देश भर की जनता आपको एक ऐसे लीडर के रूप में देख रही है जिसके पास देश के लिए एक विज़न है और उस विज़न को अमल में लाते हुए लोगों की ज़िंदगी में नए बदलाव लाने की योग्यता भी है। देश भर में आर्थिक तंगी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझ रहे करोड़ों लोगों की नज़र में आज अरविंद केजरीवाल एक उम्मीद का नाम बन चुका है। आपकी बातों को लोग अन्य नेताओं के जुमले के रूप में नहीं देखते, बल्कि इस भरोसे के साथ देखते हैं कि केजरीवाल जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। मेरे ऊपर कई FIR की गई है और अभी कई और करने की तैयारी है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं आपका साथ छोड़ दूं, मुझे डराया, धमकाया, लालच दिया। जब मैं उनके सामने नहीं झुका तो आज उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। मैं इनकी जेलों से भी नहीं डरता हूँ। सच्चाई के रास्ते पर लड़ते हुए जेल जाने वाला मैं दुनिया का पहला आदमी नहीं हूँ। मैंने हजारों ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़ी हैं जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और अंग्रेज़ों ने झूठे और बेबुनियाद
मुकदमों में फंसा कर जेल में डाला था, यहाँ तक कि फांसी भी लगवाई थी। यह सब लोग मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो लगता है आज के समय में तो सच्चाई की लड़ाई लड़ते हुए जेल जाना उन लोगों द्वारा उठाई गई परेशानी के सामने तो कुछ नहीं है, जो अंग्रेज़ों के जुल्म सहते हुए भी हंसते हंसते जेल में जाते थे। इसीलिए मेरे मन में जेल जाने का कोई डर नहीं है। और फिर सच्चाई की ताकत मेरे साथ है तो मुझे डर कैसा। मैंने दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में ईमानदारी से काम किया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे लाखों बच्चों की दुआएं मेरे साथ हैं, उनके माता पिता का प्यार मेरे साथ है, और सबसे बड़ी बात, दिल्ली की शिक्षा में क्रांति लाने वाले हजारों शिक्षकों का आशीर्वाद मेरे सर पर है। मेरे खिलाफ इन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं, समय के साथ उनकी सच्चाई सबके सामने आएगी और यह साबित हो जाएगा कि यह सब सारे आरोप झूठे थे। लेकिन अब जबकि उन्होंने झूठे और बेबुनियाद आरोपों के तहत साजिश रचते हुए तमाम सीमाएं पार कर मुझे जेल में डाल ही दिया है, तो मेरी इच्छा है कि अब मैं मंत्री पद पर ना रहूं। आपके नेतृत्व में दिल्ली सरकार का मंत्री होना और दिल्ली के लोगों के लिए काम करना अपने आप में सौभाग्य और गर्व की बात है। लेकिन फिलहाल इस पत्र के माध्यम से मैं अपना त्याग पत्र आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरा त्याग पत्र स्वीकार कर मुझे मंत्री पद की जिम्मेदारियों से मुक्त करें। मैं जानता हूं कि साजिशकर्ता मुझे और आपको परेशान करने के लिए मुझे जेल में डाल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी इन साजिशों से सच्चाई की राजनीति की हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। वह हमें और हमारे साथियों को जेल में बंद कर सकते हैं, लेकिन हमारे हौसलों को आसमान की ऊंचाइयों को छूने से नहीं रोक सकते। मुझे लगता है मेरे जेल जाने से हमारे साथियों का, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ेगा। वह उनके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा और जोर मारेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अंत में मैं दिल्ली सरकार के उन तमाम अधिकारियों को और सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे मंत्री पद पर रहते हुए विगत 8 वर्षों में मेरे साथ काम किया और जिनके सहयोग से मैं मुझे दी गई जिम्मेदारियों को ठीक से निभा सका। आपसे पुनः मेरा विनम्र अनुरोध है कि दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल से मेरा इस्तीफा स्वीकार कर मुझे इस पद से मुक्ति करें। धन्यवाद। श्री अरविंद केजरीवाल, भवदीय, मनीष सिसोदिया, दिल्ली सरकार।